बौंदता को तोहफे में यही पहन दूंगा। आखिर कलम की ताकत से ही तो बौंदता तुलसीपुर की पहली लेडी बैरिस्टर बाबू बन के इतिहास रची। तुम्हारे सखा बाबू तुमसे मिलने आ रहे हैं बौंदता, एक तोहफा लेके। साफ कर वो गंदगी, वहां से भी और अपने दिमाग से भी। बौंदता, सखा बाबू आप? ओहो बौंदता, फिर से सपना देख रही है तू। बौंदता, फिर से सपना देख रही है तू। सच में हो? हाँ बौंदता। सखा बाबू, मतलब ये सपना नहीं है? हाँ बौंदता, सपना नहीं, मैं सच में आया हूँ। मुझे जैसे ही तुम्हारी चिट्ठी मिली ना, मैं दौड़ा चला आया तुलसीपुर से। तुम ठीक तो हो ना बौंदता? सुमति माँ कैसी हैं? बहुत दुख हुआ उनके बारे में जानकर, पर तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही उन्हें बहुत बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, वहां इलाज करवाएंगे उनका। पहले से अच्छी है माँ और अभी आराम कर रही है और हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। उनका इलाज ठाकुर माँ जो कर रही है, पता है बहुत अच्छी वैद्य है ठाकुर माँ। भालू, बौंदता, तुम्हारे हाथ में ये झाड़ू क्या कर रहा था? तुम्हारे हाथ झाड़ू के लिए नहीं बने हैं। तुम्हारी हथेलियों का श्रृंगार ये इंक पेन है, तुम्हारा तोहफा। बनिए के लिए ब्याज और औरत के लिए लाज से बढ़कर कुछ नहीं। हिम्मत कैसे हुई हमारी पोती को छूने की? पराये आदमी होकर हमारी घर की बेटी को हाथ कैसे लगाया? पर पराया कहाँ हूँ मैं अनिरुद्ध रॉय चौधरी। तुलसीपुर से शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। थोड़ी मिश्री थोड़ा नीम, बन गई मैं हकीम। आप अनिरुद्ध रॉय चौधरी हो? जी। आपने पहले बताया क्यों नहीं? बताना चाहिए था ना। मेरी समझ की भूल से भी आप पर हाथ उठ गया। अब हाथ भी सर की बजाय गाल पर पड़ा है। ये भी नहीं कह सकती कि आशीर्वाद समझ लेना। फिर भी कोई बात नहीं, बड़ों का सबक समझकर ही याद रख लीजिएगा। अरे रिमझिम बहू, तो क्या अब रेडियो पर चित्रमाला सुनकर बरसेगी? देखो जमाई बाबू आए हैं, इनके स्वागत के लिए इनकी आरती उतार, मिष्ठान ला, फूलों की बारिश कर, पैरों में मलमल का गालीचा बिछा। अरे देखती नहीं, जमींदार आए हैं। धूल इनके पैरों में लग जाए तो दाग हमारे माथे पड़ जाता है। ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस बॉम्ब देता। हम लड़की वाले हैं, जरूरत आपकी नहीं हमारी है। तुक्का माँ, बौंदिता, ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? और तूने अपनी मांग भी नहीं भरी?
समझ गई। तू चाहती थी कि तेरा पति खुद आकर तेरी मांग भरे, है ना? देखा जमाई बाबू, ये भी समझती है कि बिना सिंदूर औरत के लिए सब बेनूर। आखिर जिसे पिया चाहे वही सुहागन तो भाए। लीजिए, इसकी मांग भर दीजिए। आप सबके सामने घोषणा करता हूं कि मेरी और बौंदता की शादी कानूनी तौर पर टूट गई है। चलिए सिंदूर लगा दीजिए। मानते हैं ना इसे अपनी पत्नी? रिश्ता है ना आप दोनों का, तो लगाइए सिंदूर, भरिए इसकी मांग, लगाइए सिंदूर। सिंदूर नहीं लगा सकता मैं बौंदता को। अब हम पति पत्नी नहीं। तो किस रिश्ते से हाथ पकड़ा मेरी पोती का? रानी बनाकर नहीं रख सकते थे तो नौकरानी बना लेते। मंदिर का प्रसाद न सही, चूहे मारने की दवा समझकर घर के किसी कोने में रख देते कि शायद किसी दिन काम आ जाए। पर रिश्ता तोड़ा क्यों? और अगर तोड़ दिया तो इसे छुआ क्यों? क्योंकि वो बौंदता है, मेरी बौंदता। मैं इसका शिक्षक बाबू हूं, इसका सखा बाबू हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य है बौंदता। अब बौंदिता रॉय चौधरी, जिसके तुम शिक्षक बाबू हो, मर चुकी है। अब तुम्हारे सामने खड़ी है इस घर की बेटी बौंदिता दास। किताबों में नहीं लिखा, लेकिन ज्ञान सच्चा है। जब कोई रिश्ता टूट जाए तो उसका मरना ही अच्छा, और उसकी लाश को जल्द से जल्द खत्म करना अच्छा, वरना उसकी बदबू सबकी नाक में दम कर देती है। देखिए, अगर आपको मुझसे कोई शिकायत अपनों से होती है, और मैं तुम्हें अपनों में नहीं गिनती। मैं भी तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूं? तुम ही बताओ, तुमने बौंदिता से रिश्ता तोड़ा क्यों? और अगर रिश्ता तोड़ दिया तो अब बौंदिता क्या है? सुहागन है, विधवा है, या छोड़ी हुई औरत है? क्या है? पति पत्नी का रिश्ता तोड़ा है, साथ नहीं छोड़ा मैंने। आदमी हो, जब चाहे तब रिश्ता तोड़ सकते हो, पर मैं एक औरत हूं और रिश्ते निभाने की बीमारी है मुझे, और मैं बौंदिता की ठाकुर मां होने का रिश्ता निभाऊंगी। बहुत हो गया तुम्हारा शिक्षक बाबू वाला खेल। अब जब तक भगवान अपनी कलम से बौंदिता का नया भाग्य नहीं लिखता, तब तक मैं तुम्हारी कलम की स्याही से अपनी बौंदिता का भाग्य लिखने नहीं दूंगी। और शायद उसके बाद भी नहीं। आप ये कलम तोड़ सकती हैं, पर मेरा और बौंदिता का रिश्ता नहीं तोड़ सकती। मैं यहां आया हूं बौंदिता को लेने, और उसे यहां से लेकर ही जाऊंगा।
वार नहीं करती, पर अगर एक गाल पर पड़े तो दूसरा गाल भी आगे नहीं करती। जब जब घर की इज्जत बचाने की बात आई है, मैंने लाठी उठाई है। आपको जो करना है कीजिए, जितना मारना है मारिए, मार खा सकता हूं, लेकिन बौंदता की पढ़ाई लिखाई नहीं रुकने दे सकता। आप इस समय यहाँ से चले जाइए सका बाबू। ठाकू मत मारिए सका बाबू को। नहीं बौंदता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आज मैं भी देख लेता हूँ कि इनकी लाठी में ज्यादा दम है या मेरे इरादों में। ठाकू मत मारिए मेरे सका बाबू को। ठाकू माँ, यहाँ छोड़ते रुक जाइए। अंदर लेकर जाओ इसे। अनिरुद्ध! बेटा अनिरुद्ध, तू ठीक तो है? हाँ? किसकी हिम्मत हुई त्रिलोचन रॉय चौधरी के भतीजे को हाथ लगाने की?